नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज का विषय हमारा है कतर की जेल से वापसी भारत के पूर्व 9 सैनिकों की, यानी कि कतर की जेल से वापस लौट आए हैं भारत के पूर्व 9 सैनिक। अब ये भारत वापस आ गए हैं, कतर की जेल में ये रह के आए हैं। और ऐसा क्या कारण था कि कतर के अंदर इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो पूरे मुद्दे को हम बहुत अच्छे से जानेंगे और बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना समय को गवाए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। भारतीय 9 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था, उसके पीछे का कारण क्या है सब कुछ हम जानेंगे। 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीयों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार करके कारावास में डाल देता है। कौन कारावास में डालता है? कतर सरकार कारावास में डालती है और इनको गिरफ्तार करने का कारण ये नहीं बताते हैं। अब इनको गिरफ्तार तो किया गया पर कारण ये खुल के नहीं बताते हैं कि इस कारण की वजह से हमने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का कारण इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। तो भारत सरकार ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी जासूसी करी, किस प्रकार की जासूसी करी और जासूसी करके किस देश के पास में इन्होंने खबर पहुंचाई, तो ये नहीं बताते हैं। कौन नहीं बताता है? कतर सरकार नहीं बताती है। क्यों बताएगी? क्योंकि बड़ा सीक्रेट इनका प्लान चल रहा था। वो क्या सीक्रेट प्लान था आगे जानते हैं। यह गिरफ्तारी मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं हुई, मतलब भारत की एम्बेसी को तो पता ही नहीं चला जो कि कतर के अंदर बैठी है। देखिए 30 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी हो गई है, ना तो कतर की मीडिया को यह बात पता है ना इंडिया की मीडिया को ये बात का पता है। इसके अलावा जो इंडिया की कतर के अंदर एम्बेसी बैठी हुई है, भारत की एम्बेसी, उसको भी नहीं पता है कि भारतीय लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया है और इवन उनको क्या है, कारावास की सजा भी सुना दी गई है। अब इनको पता नहीं चला। ठीक है, चलिए इसके अलावा देहरा ग्लोबल कंपनी में भारत के पूर्व 9 सैनिक कार्यरत थे। अब मुद्दा क्या था, यहां से हम शुरुआत करते हैं जानने की कि क्या मुद्दा था। तो देहरा एक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी। इस कंपनी में भारत के पूर्व 9 सैनिक, जो कि 8 सैनिक थे, ये तो कार्यरत थे। इनके अलावा भी बहुत सारे सैनिक यहाँ कार्यरत थे। इन पर जासूसी का आरोप लगाया गया तथा इन्हें 2 महीने एकांत कारावास में डाला गया। और इनके साथ में एकांत कारावास में और किसे डाला गया? तो देहरा ग्लोबल कंपनी के जो सीईओ थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही 70 प्लस जो भारतीय सैनिक थे उनको काम से निकाल दिया गया और काम से ही निकाला गया उनको भारत भी भेज दिया गया कि आप क्या करो, भारत लौट जाओ। तो अब जानते हैं मुद्दा क्या था। देखिए एक सीधा सा एग्जाम्पल लेके अगर हम चलें कि भारत की सीमा अगर हम बात करें समुद्री सीमा की, तो किसके साथ लग रही है? चाइना के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ में भी लगती है। अब हम श्रीलंका का उदाहरण ले लेते हैं। तो श्रीलंका का अगर कोई समुद्री जहाज या फिर पनडुब्बी हम कहेंगे, जैसे ही भारत की सीमा के आसपास आता है या फिर सीमा में प्रवेश करता है, तो हमारे इधर की पनडुब्बियां या रडार जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमें संकेत देना शुरू कर देती हैं कि किसी और देश की पनडुब्बी या जहाज जो है कहाँ आया है, भारत की सीमा में आ चुका है। तो इस प्रकार की एक कोई गतिविधि होती है, इस प्रकार का कोई लेप होता है या इस प्रकार का कोई सामान होता है जो उस पनडुब्बी के ऊपर सेट किया जाता है, जिससे अगर दुश्मनों के अंदर यानी कि दुश्मनों की सीमा के अंदर भी अगर वो पनडुब्बी प्रवेश कर दी जाए तो उनका रडार बिल्कुल भी शोर नहीं करेगा, नहीं बताएगा। तो यही काम कहाँ चल रहा था? कतर के अंदर चल रहा था। और ये पूरी की पूरी प्रयोगशाला कहाँ की बिठाई गई थी? इटली की। मतलब ऐसी पनडुब्बी अभी तक इटली के पास में है कि वो अगर किसी और देश की सीमा में भी प्रवेश कर दी जाए तो उन देशों की सीमा, जैसे दूसरे देशों की सीमा में प्रवेश कर रही है पनडुब्बी, तो दूसरे देश इस चीज के बारे में नहीं बता पाएंगे कि इटली की पनडुब्बी यहाँ प्रवेश कर दी गई है और यहाँ से निकल दी गई है। तो ये सारी की सारी जो है जानकारी कहाँ से मिली? इटली से मिली कि इटली के द्वारा जो पनडुब्बी बनाई गई थी और कैसे वो पनडुब्बी बनी थी, तो उसका काम कहाँ चल रहा था? कतर के अंदर। तो अब कतर वाले इसको खुल के नहीं बोल सकते कि हम ऐसा काम कर रहे थे और इन चीज की जासूसी के क्षेत्र में हमने इसको गिरफ्तार किया। अब ऐसी जासूसी करी है, इनको गिरफ्तार किया है, तो इसकी खबर कतर सरकार तक कैसे पहुंचाई गई? इसके पीछे भी हाथ किसका है? पाकिस्तान का। अब इन्हें भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार तो किया, इसके पीछे भी हाथ किसका है? हम कह सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, वो बोलती है कि इसमें कहीं ना कहीं इन भारतीयों का ही हाथ है क्या है? इन भारतीयों का ही हाथ है। और इन्होंने क्या किया है, वो सारी जो क्षेत्र है, जो कैसे क्या बनता है, कैसे कौन कौन सी चीजें लगाई जाती हैं, इटली के द्वारा कौन सी चीजें यहाँ मंगाई जा रही है, कतर ने अपनी पनडुब्बी में कौन कौन सी चीजें लगाई हैं, वो सभी जानकारी कहाँ, मोसाद को पहुंचाने का काम कर रहा है। और ये बातें कौन बोलते हैं? बहुत शरीफ बन के बोला जाता है ISI द्वारा। मतलब
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा ये सारी बातें बोली जाती है और उसी बुनियाद पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में आगे की जानकारी अब हम यहाँ पैनल पे समझेंगे। 3 अक्टूबर को भारत से पहली बार काउंसलर पहुंचता है, भारत से 3 अक्टूबर को गया 2022 के अंदर। और देहरा के ग्लोबल सीईओ ने भी अपने अधिकारियों की मदद करने के लिए कोशिश करी। अब देहरा के ग्लोबल, क्योंकि उनके सीईओ को भी गिरफ्तार कर रखा है, तो उन्होंने भी कोशिश करी कि इनको भी छुड़ाने का कुछ करें और अंततः इनकी कोशिश कामयाब हुई। और इनकी कोशिश कामयाब होते से ही इनको क्या मिल गई, जमानत मिल गई। अब इनको तो जमानत मिल गई, पर उन 8 भारतीयों को क्या है, उनको तो फांसी की सजा तक ले जाने का काम कायम हो रहा था। देखो आगे, कतर में सैनिकों की गिरफ्तारी। कतर में सैनिकों की गिरफ्तारी, इस खबर मिलते ही भारत के सैनिकों में, मतलब जो भारत के अंदर उनके सैनिकों के परिवार वाले जो निवास कर रहे हैं, उन्होंने मुद्दा बड़ा ट्रेंड में उठा दिया, यानी कि ट्वीट करना उन्होंने शुरू कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने करना शुरू किया और बाद में यह मुद्दा बड़ा गरमाया। और जिसको चलते आप लोगों ने देखा होगा कि सभी पार्टियों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया और सीधा सीधा कूटनीति तंज जो है कसना शुरू कर दिया कि भाई अब क्या करोगे, कैसे छुड़ा के लाओगे, कैसे सारी चीजें होगी। तो वो सारी चीजें होना शुरू हो गई। 1 मार्च 2023 को 8 भारतीयों में से कई की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। इनको जमानत भी नहीं दे रहे हैं, हम छोड़ेंगे भी नहीं और फांसी भी कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों चीजें इनके द्वारा कही जा रही है। 29 मार्च 2023 को कतर में मुकदमा शुरू हुआ है ना। ये क्या हुआ, मुकदमा शुरू हो गया। कब की बात है, 23 की बात है, 2023 में इसका मुद्दा शुरू हो गया। इस मुद्दे के साथ ही 30 मई 2023 को देहरा ग्लोबल ने अपना जो काम धाम पूरा शुरू कर रखा था, उसको सभी को इन्होंने बंद कर दिया। और इसमें ज्यादातर जो कर्मचारी थे वो भारत के थे, उन सभी को क्या करना पड़ा, भारत के अंदर वापस लौट के आना पड़ा। 26 अक्टूबर 2023 को एक फैसला आता है कतर की अदालत के द्वारा कि इन 8 भारतीयों को क्या है, फांसी की सजा सुना दी जाती है कि भाई अब इनको क्या है, फांसी दे दी जाएगी। भाई देख लो, ये इतना बड़ा मुद्दा आया है। उसके बाद मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात करी। अब ये कतर नहीं गए, दुबई में गए, है ना। और दुबई में इन्होंने क्या करी, मुलाकात करी। 4 नवंबर 2023 को मोदी और कतर के अमीर की यह मुलाकात होती है। और मुलाकात में भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती है, पर मीडिया एक तरह से क्या है, यहाँ अंदाजा लगा रहा होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं उन भारतीय मुद्दों को लेके ही यहाँ बात हो रही होगी कि उन 9 सैनिकों को जो यहाँ गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं उनके रिहाई से संबंधित वार्ता यहाँ पे होगी। पर ये जो चर्चा थी, हम कुछ ही मिनट की बोल सकते हैं, क्योंकि आवर के अकॉर्डिंग में भी ये घटना नहीं गई थी या ये चर्चा नहीं गई थी। कुछ मिनट की इनकी ये चर्चा रहती है। और एक दिन क्या होता है, 29 दिसंबर 2023 को खबर आती है। बात यहाँ हो रही है 26 अक्टूबर 2023 को। 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा सुनाई, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अक्टूबर में फांसी की सजा सुनाई गई और 29 दिसंबर 2023 को खबर आती है। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर एजेंसी के तहत ये खबर दी जाती है कि इनको ये अपील जो की गई थी कि इनको छुड़वाने के लिए या उनके ऊपर चलाने के लिए मुकदमा, उस अपील को स्वीकार कर लिया गया है। और जिन 8 व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी थी, उनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसा क्या किया मोदी जी, इनके कान में जाके कोई मंत्र फूंक के आए, क्या किया पता नहीं, पर इन्होंने क्या किया, इनकी फांसी यहाँ रुक गई। अब फांसी तो रुक गई थी, कहीं ना कहीं मन में शांति थी कि भाई फांसी रुक गई है, पर वो जेल से तो नहीं छूटे थे, तो उनको जेल से भी तो छुड़वाना था, है ना। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ, अभी बीच में कुछ भी मुद्दा नहीं चल रहा था, वो पूरा समय निकल गया। कौन सा समय निकल गया, नवंबर 2023 के बाद का पूरा निकल गया। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा, अभी फरवरी चल रहा है तो 2-3 महीने पूरे निकल गए। कोई किसी मीडिया में, किसी में कोई हलचल नहीं। एक दिन अचानक से खबर आई थी, क्या आया, 12 फरवरी की खबर आई। और 12 फरवरी को खबर आती है कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा भी कर दिया गया। अब रिहा तो हुए, वो सीधा भारत भी आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और देश में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और वो फांसी की सजा उनकी टल गई है और उनको ससम्मान पूर्वक कहां भेजा गया है, वापस भारत के अंदर भेज दिया गया है। इसके साथ ही देहरा ग्लोबल कंपनी ने भारतीयों की रिहाई का स्वागत किया है। क्या आप इस खबर को बहुत छोटा मानते हैं कि कतर में उन परिवार के उन लोगों को जो सजा हो रही थी, उन सभी को वापस बुला लिया गया?
एक अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसी के दौरान बांग्लादेश का नव निर्माण हुआ था, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो पाकिस्तान की जेल में भारत के थे और भारत के अंदर भी पाकिस्तानी सैनिक थे। और एक समझौता होता है जिसके तहत क्या कर दिया जाता है, सभी पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया जाता है और उधर से भी सभी भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया जाता है। पर इधर भारत के लोगों के द्वारा काउंटिंग नहीं की जाती है और वो काउंटिंग नहीं होती है, उसकी वजह से आज भी 55 प्लस भारतीय सैनिक वहां पे क्या कर रहे हैं, वही सजा काट रहे हैं। उसके लिए उनके परिवार वालों ने कई बार याचिका करी, बहुत सारी चीजें करी, पर आज भी वो छूट के आने में असमर्थ है। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, मैं आपको आगे और बताने वाली हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं अभी 8 से 10 सालों के अंदर। ठीक है, चलिए, तो देहरा ग्लोबल कंपनी ने भारतीय के रिहाइयों की स्वागत किया और भारत की सराहना करी है ना। गिरफ्तारी कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी की गई थी। ये देखिए एस जयशंकर है हमारे विदेश मंत्री जी, ये सभी वो व्यक्ति हैं जो छूट के आए हैं। वो 8 भारतीयों को छोड़ा गया है, उनमें से 7 ही भारत के अंदर लौटे हैं, पर एक नहीं आए। और वो एक क्यों नहीं आए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई काम बाकी है, तो वो सभी काम निपटाएंगे और उनके बाद वो भी भारत में आ जाएंगे। तो ये सभी व्यक्ति भारत में आ गए और एयरपोर्ट पे आके इन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी थी और सभी को धन्यवाद कहा था। भारत सरकार को खास करके धन्यवाद बोला और मोदी सरकार को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोला कि शायद वो इंटरफेयर नहीं करते तो ये फांसी कभी भी नहीं रुकती, है ना। चलिए, इसके अलावा 45 दिन पूर्व देखिए इनके द्वारा ही कहे गए शब्द है, जो ये व्यक्ति छूट के आए हैं, इन्होंने कहा कि 45 दिन पूर्व इन्हें क्या किया जा रहा था, मौत की सजा सुना दी गई थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी और उम्र कैद में भी इनकी सजा बदली गई। पर ये नहीं जानते थे कि अब कभी भारत लौट के आ पाएंगे या इनकी फांसी की सजा रोक दी जाएगी, है ना। चलिए, अब थोड़ी सी और इनके कामकाज पे थोड़ा सा और नजर डाल लेते हैं। मोदी सरकार ने पिछले कई वर्षों में ऐसे ऑपरेशन किया है, जैसे मैं आपको बता दूं, पहला ऑपरेशन की अगर बात करें तो यूक्रेन और रूस का अभी हाल ही में वार चल रहा था और इसी वार के समय 2022 में इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और इसी ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 भारतीयों को वापस कहां लेके आए, भारत के अंदर लेके आए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। अगर आपको ये छोटी बात लगती है तो ये 22,500 जिनकी फैमिली में ये सभी व्यक्ति वापस लौट के आए, एक बार उनसे जाके पूछिएगा कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है ना। 2023 का ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और ऑपरेशन कावेरी सूडान के समय चलाया गया था, जो कि 3800 भारतीय नागरिकों को भारत में लेके आए। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान वो कब्जे वाला मामला जो चला था, उसमें भी कई सारे भारतीयों को लेके आए, जिसमें इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया, देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया। और इसी ऑपरेशन में भारत के लोगों को तो सुरक्षित लेके आए, पर जो भारत के अलावा अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख परिवार थे, उनको भी भारत के अंदर शरण दी, उनको भी भारत के अंदर ये लेके आए। इसके अलावा भारत सरकार का सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो विंग कमांडर अभिनंदन को 2019 में पाकिस्तान से छुड़वा कर लेके आए थे। और आप लोगों ने कई बार पाकिस्तान के न्यूज से भी सुना होगा, उनके पत्रकारों ने भी कहा था कि पाकिस्तान बड़ा डरा हुआ था, उनके वजीर आजम के हाथ पैर कांप रहे थे कि अगर आज अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो कल कौन आ जाएगी, भारतीय आर्मी आ जाएगी, है ना। आर्मी सेना अटैक करने वाली है, अगर नहीं छोड़ोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक रात का समय दिया था कि भाई छोड़ दो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको बिल्कुल साझा करिएगा। और इन सभी जानकारी में आपको सबसे अच्छी जानकारी कौन सी लगी है उसको भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।